अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामेईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू के ऊपर तरतीब ब तरतीब हर जुमे को मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात करता हूँ। 12 रबीउल अव्वल के उन्वान पर 2 जुमे में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी और फिर उसके बाद 4 जुमे हो गए मुसलसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तमहीद में। आज 7वां जुमा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में कुछ अलामतों के तज़किरे के सिलसिले में। गुज़िश्ता जुमे में मैंने आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का तज़किरा किया और आपको ये बताया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके जहन में होना चाहिए। नंबर 1, हुज़ूर की पैदाइश का साल कौन सा है, पैदाइश का महीना कौन सा है और पैदाइश का दिन कौन सा है। और साथ में ये भी बताया कि ये तीनों चीज़ें मुत्तफ़क़ हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। साल आमुल फ़ील का है, महीना रबीउल अव्वल का है और दिन पीर का है। तारीख़ कौन सी है और वक्त कौन सा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि तारीख़ के सिलसिले में कई अक़वाल हैं। एक 12 भी है, 18 भी है, 9 भी है और 8 भी है। 12 राइज हो गया है, मशहूर हो गया है, लेकिन जुमहूर मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन का कहना यह है विलादत की तारीख़ 8 है या 9 है। और फिर मैंने आपको बताया कि 9 तारीख़ मुस्तनद है और मुअतबर है। और 9 तारीख़ के सिलसिले में मैंने आपको कुछ हवाले दिए। एक और दलील मैं आपको बताना चाहता हूँ। इल्म हैत और इल्म नुजूम के एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ गुज़रे हैं, महमूद पाशा फ़लकी। महमूद पाशा फ़लकी ने हुज़ूर के ज़माने से लेके जब तक सूरज और चाँद गिरन हुए सबका अंदाज़ा लगाया और तारीख़ लिखी और पूरा हिसाब व किताब लगाया। और अंदाज़े के बाद में उन्होंने ये बात कही है आकर कि 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन किसी भी हिसाब से नहीं पड़ता। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीर का दिन ये मुत्तफ़क़ है, पीर ही के दिन हुज़ूर की विलादत हुई है। और उन्होंने हिसाब लगा करके बताया कि 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन किसी भी हिसाब से नहीं बैठता। चाँद को 29 का माना जाए या 30 का माना जाए या सारे के चाँद 30 के माने जाएं या सारे 29 के माने जाएं, पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को किसी भी हिसाब से नहीं बैठता, बल्कि पीर का दिन बैठता है 9 रबीउल अव्वल को। तो जहाँ मैंने आपको और दलाइल दिए 9 तारीख़ के सिलसिले में, वहीं महमूद पाशा फ़लकी की ये रिसर्च भी हमारी इस तारीख़ के लिए मुअय्यद और मददगार साबित होती है कि विलादत की तारीख़ 9 है। फिर मैंने आपको बताया कि विलादत से पहले कुछ वाक़यात ज़ाहिर हुए, उसमें सबसे बड़ा वाक़या अस्हाब फ़ील का है जो 50 या 55 रोज़ क़ब्ल पहले पेश आया। और विलादत वाले दिन भी कई वाक़यात ज़ाहिर हुए जिसका तज़किरा मैं अभी करना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला। ये रिवायत फ़तहुल बारी के अंदर है। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला कहती हैं कि जब नबी की पैदाइश हुई मैं आमना के पास ही में थी, उनके घर ही पर थी। कहती है कि जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि सारा का सारा घर नूर से भर गया और सितारों की ये हालत थी कि सारे सितारे हमारे ऊपर आ गए और यूँ मालूम हो रहा था कि सितारे हमारे ऊपर गिरने वाले हैं। ये फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्लाह का बयान है नबी की पैदाइश वाले दिन के सिलसिले में।
तो सितारों के गिरने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा और जुल्मत और तारीकी छाई हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने विलादत के वक्त सितारों को ज़ाहिर करके ये बता दिया कि इस नबी के ज़रिए से और इस बच्चे के ज़रिए से इस दुनिया की तारीख़ और दुनिया की तारीकी और दुनिया का अंधेरा दूर होने वाला है और दुनिया के अंदर रोशनी आने वाली है। इसी तरीके से हज़रत इरबाज़ बिन सारिया से रिवायत है, वो हज़रत आमना की एक बात को नकल करते हैं और ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस रिवायत को जय्यद और उम्दा करार दिया है। कहते हैं कि हज़रत आमना का बयान है, हज़रत आमना कहती हैं कि जब नबी की पैदाइश हुई तो मैंने नूर को देखा और साथ ही साथ में मैंने देखा कि शाम के महल्लात रोशन हो गए। आपने इससे पहले कई मरतबा सुना होगा या पढ़ा होगा कि हज़रत आमना ने देखा कि शाम के महल्लात रोशन हो गए, मैंने ये देखा। मैं आपको आज इसका मतलब बताता हूँ। हज़रत आमना विलादत के वक्त में अपनी आँखों से अपने सामने ये देख रही हैं कि शाम के महल्लात हैं और वो सारे के सारे महल रोशन हो गए। और एक रिवायत में मौजूद है कि बुसरा के मकाम सारे के सारे महल रोशन हो गए। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ और इसका जोड़ बताता हूँ। एक यहूदी आलिम गुजरे हैं काबे अहबार, ये अल्लाह के नबी के ज़माने में थे, उस वक्त इस्लाम नहीं लेकर के आए। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर के अंदर इस्लाम लेकर के आए। काबे अहबार कहते हैं नबी के बारे में पिछली किताबों में पेशीन गोई फरमाई गई है, मौलदुहु बिमक्का व मुहाजिरहु बियसरब व मुल्कुहु बिशाम, कि जो नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं इनकी पैदाइश मक्का में होगी, वो हिजरत करके मदीना में जाएंगे और उनका मुल्क, उनकी सल्तनत वो शाम में होगी। तो देखिए पिछली किताबों में पेशीन गोई दी गई है कि अल्लाह के नबी की सल्तनत और हुकूमत शाम तक होगी और ये वाक़या है कि हुजूर की ज़िंदगी ही के अंदर शाम तक के तमाम इलाक़े फ़तह हो गए और मुल्क शाम भी हुजूर की ज़िंदगी ही में फ़तह हुआ। और शाम के अंदर सबसे पहला जो मकाम फ़तह हुआ वो बुसरा है। तो हज़रत आमना को विलादत के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने बुसरा दिखाया और शाम दिखाया और इन बुसरा और शाम के महल्लात को रोशन दिखाया। ये रोशन दिखा कर के बता दिया कि ये जो बच्चा आने वाला है इस बच्चे का नूर नबूवत और नूर हिदायत ये शाम तक जाएगा और शाम में मकाम बुसरा तक जाएगा और शाम भी फ़तह होगा और बुसरा भी फ़तह होगा। ये मतलब है उनके बुसरा और शाम को देखने का। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले हिजरत करके शाम में आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज हुई तो मस्जिद हराम से सबसे पहले कहाँ पर गए? कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और मस्जिद अक़सा शाम ही के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्ली शाम के अंदर है। अल्लाह के नबी को मेराज में सबसे पहले शाम ही में ले जाया गया। हज़रत इब्राहीम शाम ही के अंदर आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत में जब उतरेंगे तो शाम ही के अंदर दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे। तो शाम के ये तमाम के तमाम वाक़यात हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आमना को दिखाया कि शाम के महल्लात वो तमाम के तमाम रोशन हो गए। ये मतलब है उनको देखने का। इसी तरीके से हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में नकल करते हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मक्का के अंदर एक यहूदी ताजिर रहा करता था। जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई तो उस ताजिर ने कुरैशियों से पूछा कि ये बताओ कि आज रात में कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो कुरैशियों ने कहा कि हमें इसका इल्म नहीं है। तो उस यहूदी ताजिर की बात को देखिए, कहता है कि आज की रात में इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है और दो अलामत उसने बताई कि उनके दोनों कंधों के दरमियान में महर नबूवत होगा और वो 2 दिन और 2 रात तक किसी भी औरत का दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि उनके मुंह के ऊपर एक जिन्निया औरत ने उंगली रखी हुई है। कुरैशी वहाँ से उठे और पता लगाया कि कहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई। मालूम ये हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर बीबी आमना के बदन से एक बच्चा पैदा हुआ है।
आकर के उस यहूदी ताजिर को बताया। उसने कहा कि मुझे भी वहाँ पर लेकर के चलो। जब उस ताजिर को वहाँ पर लेकर के आए और उसने महरे नबूवत को देखा तो देखते ही वो ताजिर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उस ताजिर ने कहा, मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि नबूवत अब बनु इस्माइल में मुंतकिल हो चुकी है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम की 2 औलादें, एक हैं हज़रत इसहाक़, एक हैं हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक़ की 12 औलादें, हज़रत इस्माइल की भी 12 औलादें। मैंने बताया था कि हज़रत इसहाक़ की 12 औलादों को बनु इसराइल कहते हैं और इसी बनु इसराइल के अंदर सारे के सारे अम्बिया तशरीफ़ लेकर के आए। और हज़रत इस्माइल की 12 औलादों को बनु इस्माइल कहते हैं। और मैंने बताया था कि हज़रत इस्माइल के एक लड़के थे कैदार, कैदार की पुश्त में अदनान थे और अदनान के 20वें नंबर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस यहूदी ताजिर ने अल्लाह के नबी को देखते ही कहा कि नबूवत बनु इस्माइल में मुंतकिल हो चुकी है। और उसने ये बात कही कि अनकरीब ये बच्चा तुम्हारे ऊपर ऐसा हमला करेगा जिस हमले की खबर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक में होगी। उस वक़्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि जो हमारे ख़ानदान में बच्चा पैदा हो रहा है वो हम पर ही क्यों हमला करेगा। लेकिन उसके बाद दुनिया ने देखा वो हमला हुआ। आप जानते हैं वो कौन सा हमला था जिसकी पेशीन गोई उसने की थी? कौन सा हमला था जिसकी खबर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक थी और मक्का के ऊपर अल्लाह के नबी ने हमला किया? बताइए। फ़तह मक्का। फ़तह मक्का वो ऐसा हमला है जिसकी खबर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक थी और तमाम सहाबा एक झंडे तले सारे के सारे जमा थे और मक्का की पहाड़ी नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज रही थी। इंशाअल्लाह वो तरतीब ब तरतीब जब उसका मौका आएगा जब मैं अर्ज़ करूँगा। तो उस यहूदी ताजिर ने कहा ये तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तो ये 3 रिवायतें मैंने आपके सामने बयान की। इसके अलावा किसरा के महल के अंदर जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, किसरा के महल के अंदर एक ज़लज़ला आया और ज़लज़ला आने के बाद में किसरा के महल के 14 कुंगरू गिर गए। बादशाह हैरान और परेशान हुआ कि ऐसा क्या हुआ। अगले दिन उसने वज़रा को और उक़ला को जमा किया। जमा करके दरबार लगा ही था, दरबार अभी लगा ही था, बात करने के सिलसिले में इतने ही में ख़बर आ गई कि कल ही रात में फ़ारस की आतिशकदा जो हज़ारों साल से आग जल रही थी वो आग भी बुझ गई और आग बंद हो गई और नहर सावा भी खुश्क हो गया। ये बात चल रही थी, इतने में मोबजान उसी दरबार में खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं कि मैंने ख्वाब में कल ही रात देखा कि कुछ सख्त ऊँट हैं जो अरबी ऊँटों को हाँक कर ले जा रहे हैं। जब दिजला को पार किया तो तमाम ममालिक के अंदर अरबी ऊँट फैल गए। बादशाह ने पूछा इसकी ताबीर क्या है? तो उसने कहा ऐसा लगता है कि अरब की तरफ से बहुत ही बड़ा कोई वाक़या पेश आने वाला है। उस बादशाह ने नौमान बिन मुंज़िर के पास में ख़त लिखा, एक आलिम को बुलाया कि जो मेरे तमाम सवालात के जवाबात दे दे। अब्दुल मसीह गस्सानी आलिम तशरीफ़ लेकर के आए। बादशाह ने पूछा कि तुम मेरे तमाम सवालात के जवाबात दे दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो मुझे मालूम है मैं बता दूंगा और अगर नहीं मालूम है तो किसी जानकार की तरफ हिदायत कर दूंगा। चुनांचे उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे एक मामू हैं सतीह, उनके पास इन सवालात के जवाबात होंगे। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, तुम ही अपने मामू के पास में जाओ और उनसे इन सवालात के जवाब दरियाफ़्त करो। जब ये अब्दुल मसीह अपने मामू सतीह के पास इन सवालों के जवाब पूछने के लिए गए हैं तो उस वक्त वो नज़ा की हालत में थे, यानी मरने के करीब थे। अभी इन्होंने जाकर कुछ कहा नहीं था, सतीह ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि अब्दुल मसीह सतीह के पास में तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर इस वक्त में आया है कि वो मरने के करीब में है और ये पूछने के लिए आया है कि किसरा के महल के 14 कुंगरू गिर गए, नहर सावा खुश्क हो गया और आग बुझ गई और मोबजान ने इस तरीके का ख्वाब देखा है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये पूछने के लिए आया है। सती ने उस वक्त 4-5 चीज़ें कही, कहा कि देखो गौर से सुनो, जिस वक्त कुरान पाक कसरत से पढ़ा जाने लगे और साहिब असा ताहिर हो जाए और नहर सावा खुश्क हो जाए और फ़ारस की आतिशकदा की आग बुझ जाए तो सतीह के लिए शाम शाम ना रहेगा और जो वाक़या पेश आने वाला है वो अनकरीब पेश आ गया और चंद गिनती के मर्द और औरत जितने कुंगरू गिरे हैं सिर्फ उतने लोग सल्तनत और बादशाहत करेंगे। इतना कहकर सतीह मर गया।
अब्दुल मसीह सवार होकर के बादशाह के पास में आए और बादशाह को ये तमाम वाक़या बताया कि उन्होंने इस तरीक़े से जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि 14 सल्तनत गुजरने में तो कोई वक्त नहीं लगेगा, चुनांचे 10 सल्तनतें उसी 4 साल में गुजर गईं और फिर बाकी 4 सल्तनतें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में गुजरी। ये वाक़या हाफिज़ इब्न अब्दुल नास ने अपनी तारीख़ उयूनुल असर में नकल किया है और हाफिज़ इब्न जरीर तबरी ने अपनी किताब तारीख़ जरीर तबरी के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। तो ये कुछ वाक़यात थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत वाले दिन और विलादत के वक्त के अंदर पेश आए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब आपकी विलादत से पहले तमाम बच्चों को, इंसानों को, जिन्नातों को, मज़लूमों को, बेवाओं को और तमाम दुनिया को इंतज़ार हो गया था वाक़या अस्हाब फ़ील को देखकर कि ऐसा वाक़या पेश आने वाला है कि जो काबा को बुतों की गंदगियों से पाक और साफ़ कर देगा। तो जब ये तमाम वाक़यात पेश आए तो इन तमाम वाक़यात को देखकर तमाम पूरे मुल्क अरब की नज़र मक्का ही में लग गई कि आखिर ऐसा कौन सा बच्चा तशरीफ़ लेकर के आया है। इसके बाद हुजूर की पैदाइश और पैदाइश के बाद में आपके ख़तना या अक़ीक़ा या जो आपका नाम रखा गया, इन तमाम की तफ़सीलात मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे को करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सीरतुन नबी और सूरतुन नबी को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, मुझे इस तरीक़े से बयान करने की और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।